नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। यस, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं मुझे मिर्च मसाले डालकर कोई भी खबर देने की आदत नहीं है, कोई भी छोटी बात करने की आदत नहीं है। जब भी कोई बड़ी खबर आती है, जैसे कि कोई ऐसी खबर जो हम जानना चाहते हैं जेन्युइनली, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। मैं मिर्च मसाला बॉलीवुड टॉलीवुड की बातें कर नहीं सकती उतनी, आई डोंट नो, मैं नहीं कर सकती। तो जो भी है, आज जो मैं आपको एक अपडेट देने वाली हूँ वो एक छोटी सी अपडेट है, छोटी सी बात है। अब ये कितनी बड़ी हो सकती है वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है ना, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हम बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं और फिर उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। तो मैं अपने आप को झूठी उम्मीद नहीं दूंगी कि ये सारी बातें हुई हैं और ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है, बट ये उम्मीद ज़रूर करूंगी कि कुछ भी हो, छोटी से छोटी खबर हो, अगर हमारे भाई और दिशा सल्यान दोनों के लिए एक जस्टिस पाने की सीढ़ी है तो उस सीढ़ी को ज़रूर चढ़ने की कोशिश करूंगी। तो कुछ ऐसी ही खबर आई है, नीलेश ओझा जी ने ये खबर दी है हमें। हमारे ये सूत्रों के हवालों से हमें पता चला है, नीलेश ओझा जी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर दी है, और वो ये है कि 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2024 को, यानी कि हाल फिलहाल में ही, ये रीसेंट खबर है, 10 जनवरी 2024 को होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डीसीपी और ऐसे अन्य बड़ी पोस्टों तक पहुंचाई गई है वापस से रिपोर्ट दिशा सल्यान, और दिशा सल्यान के साथ साथ ही पहुंचाई गई है कुछ ऐसी खबरें जो ड्रग माफिया के तरीके से भी आ सकती है बाहर, क्योंकि दिशा सल्यान की जो मौत हुई है, जो मर्डर हुआ है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है ड्रग्स को लेकर। और ड्रग्स सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स नहीं, ये जो बॉलीवुड एडिक्ट्स है वो लोग भी लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो 2020 में जब सुशांत का केस बाहर निकला था, उसके साथ साथ निकली थी बहुत सारी ड्रग्स की खबरें, बहुत कुछ हुआ था। समीर वानखेड़े जी जो अपने एकदम ईमानदार सोच के साथ सारी चीज़ें कर रहे थे, ना छोटे को ना बड़े को, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। उस वक्त दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा का भाई, सब कोई को पकड़ा गया था, सब कोई का इंटेरोगेशन हुआ था। तो उसी दौरान जो घटनाएं हुई है, जैसे दीपिका के पास से क्या मिला, श्रद्धा के पास से क्या मिला, ये जो है पांडे, उसके पास से क्या मिला, आर्यन का क्या केस था, सारी की सारी रिपोर्ट्स समीर वानखेड़े जी के पास है। और सीबीआई की एक मुख्य जो कार्यकर्ता है नुपुर शर्मा, जो कि सीबीआई की मेन ऑफिसर है, वो भी इस सब में साथ दे रही हैं। और इन सारे सबूतों के हवाले से एक कंप्लेंट, यानी कि एक रिकंस्ट्रक्टिव, एक रिप्रेजेंटेटिव एक चिट्ठी लिखी गई है, और वो चिट्ठी के साथ साथ सारे सबूत दिए गए हैं जो कि समीर वानखेड़े जी और नुपुर शर्मा की तरफ से दिए गए हैं। उनमें हामी भरी गई है, दिए तो नहीं है बट हामी ज़रूर भरी गई है कि यस, ये सब कुछ हुआ था। समीर वानखेड़े जी ने तो बाहर से, मतलब लिटरली आकर ही ये सारे सबूत हमें पहले ही दे दिए थे, तो हैट्स ऑफ टू हिम। बाकी रही नुपुर शर्मा जी की बात, तो उन्होंने हामी भरी है कि हाँ, ये सारी चीज़ें उनके सामने हुई है और ये सारी चीज़ें केस स्टडी में भी मिली है, और इस वजह से ये पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिशा सल्यान और ड्रग माफिया के केस पर बनता है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कड़ी जुड़ी होती है, जिसके हिसाब से ये जो जजेस है, जो डेट्स दे रहे हैं, इतनी पीछे की डेट्स दे रहे हैं। अगर आपको याद है तो 6 मार्च की डेट दी गई है वापस से सुनवाई की, जो कि पहले 26 थी, फिर 17 थी, फिर अब 6 मार्च। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि किस तरीके से सब इन्वॉल्व्ड है, किस तरीके से बड़े बड़े लोगों के लिए ये डेट्स पीछे की जा रही है। हमें सबको पता है कि आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पांचोली, जो 3 फेस है वो तो सामने आ ही चुके हैं। अब और कौन कौन है, वो सारी बातें भी आने के लिए तैयारी करती है, और तभी ये सुनवाई की डेट पीछे हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि चोट चुके रहो, छोटी छोटी बातों के लिए केस स्टडीज़ हो रही है, केस फाइल्स हो रही है, केस को आगे की डेट्स मिल रही है, लेकिन जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इतना बड़ा एक वर्ल्ड वाइड केस चल रहा है,
जो कि दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के लिए है, जहाँ पर बहुत बड़ी एक तादाद पर सिंडिकेट्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल सिंडिकेट्स मिल रहे हैं ड्रग्स के ऊपर, जो कि एक बहुत ही बड़ा अलर्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर as I always say, we are so proud to be an Indian, but I'm not proud to be the to be a part when people say कि आप इंडिया से हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन तरीक़ों में भी नहीं भैया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बट ये इंडियंस है जो जजेस बने हैं, जो पुलिस बने हैं, जो ईमानदारी की वर्दी पहनकर फिर ईमानदारी भूल जाते हैं। परिवार को देखते हैं, परिवार को देखो ना, बट अपने अच्छे पैसों से देखो, काले धंधे से क्यों देख रहे हो। लेकिन ये इंडिया है, इंडिया में ऐसा ही होता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इनकी जेब गरम कर दी जाती है बड़े बड़े लोगों के तरफ से, और फिर ये गरम जेबों में अपने हाथ ढुकाकर बैठ जाते हैं मस्ती से और सोचते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। कर्मा विल कम बैक, कर्मा आएगा और आप सबको धजिया उड़ा कर ले जाएगा। तो ये दिन दूर नहीं है, ये दिन दूर नहीं है। बार बार मैं कहती हूँ कि अपने होप्स को, अपनी उम्मीदों को बिल्कुल भी अपने दिल से ना निकाले। हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान को ज़रूर से जस्टिस मिलेगा और ये ड्रग माफिया का जो राज है वो ज़रूर खुलेगा। ये रिया चक्रवर्ती, जिसको ड्रग्स की वजह से पकड़ा गया था, सुशांत की वजह से पकड़ा गया था, वो सारा व्यर्थ नहीं जाएगा। समीर वानखेड़े जी और ये कौन है, सॉरी, कभी कभी आते हैं ना ये लोग बाहर, तो इन लोग का नाम भूल जाते हैं। नुपुर शर्मा फ्रॉम CBI, जो आज तक RTI रिपोर्ट्स ही बनाते रहते थे, वो अब हामी भर चुके हैं एंड दे आर रेडी टू बीइंग द विटनेस। यस, दे आर बीइंग रेडी। समीर वानखेड़े जी का तो लवली, ही इज़ अ हीरो, बट नुपुर जी, अरे भैया हम अचंभित हो गए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे इस बात पे उतना भरोसा है, बट उतना मैं इस बात पे उम्मीद नहीं डालती हूँ कि नुपुर शर्मा भी एक विटनेस बनकर आना चाहती हैं। बाकी हमारे समीर वानखेड़े जी का तो क्या कहना, उनके जैसे जाबाज ऑफिसर्स अगर और हो ना तो ऐसी मौतें नहीं होंगी। लेकिन अफसोस, क्या कर सकते हैं। तो यही अपडेट थी कि नुपुर शर्मा एंड समीर वानखेड़े जी दोनों ही विटनेस बनने के लिए तैयार है इस केस में, और ड्रग्स माफिया एंड जो मर्डर केस हिस्ट्री सारा कुछ आया है, इवन ED से भी बहुत कुछ आ रहा है कि दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ इट। हेल्प करने के लिए पूरे उत्सुक है। और यहाँ बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि वापस से पूरी चिट्ठी पूरे सबूतों के साथ, काफ़ी सारे सबूत छपा के भी रखे, क्योंकि अगर सारे सबूत दे दिए तो ये लोग भाग भी सकते हैं। आदित्य ठाकरे का अभी कोई उतना आता पता नहीं है, क्योंकि उसके बाप ने बोला हुआ है, उप्स, हाँ, थू 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 थू, उसके बाप ने बोला हुआ है, उसके बाप उद्धव ठाकरे ने बोला हुआ है कि बेटा अंडरग्राउंड रहना, अगर तू पकड़ा गया तो तेरे साथ साथ मैं भी जाऊंगा, तो प्लीज़ बेटा बलि मत देना, वरना तेरे बाप का गला कटेगा, क्या क्या कटेगा, मजा आएगा। बहुत जल्द अच्छी न्यूज़ के साथ वापस आऊँगी। ये छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, आपकी उम्मीदें ज़रूर दर्शाइएगा, और हो सके तो आपकी इस बहन को, भूमिका मेहता को, ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर शेयर करने जैसी बात अगर आपको लग रही है तो ज़रूर से शेयर करिएगा इस वीडियो को। इस मकसद को रुकने नहीं देना है, मकसद बस वही है, टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस एंड वी विल गेट जस्टिस सून एज पॉसिबल। लव यू ऑल। जय हिंद। आउट।